किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। आंदोलन के कारण कुंडली बॉर्डर पर पिछले 7.5 महीने से बंद जीटी रोड को खुलवाने के लिए ग्रामीण अब लामबंद होने शुरू हो गए हैं। ग्रामीण रास्ता खोलने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और इसी कड़ी में सोनीपत और दिल्ली के आसपास के विभिन्न गांव के लोगों ने पैदल मार्च निकाला। ऐसे में इस आंदोलन का रास्ता कैसे निकलेगा, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ होंगे। शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों की परेशानी क्या किसान समझ पाएंगे। और एक खास पैनल हमारे साथ, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत सर आपका। अमरदीप सिंह बराड़, प्रवक्ता कांग्रेस, और पानीपत स्टूडियो से सुधीर झाकर जी हैं, किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरह से अब ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं किसानों के खिलाफ, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं, रास्तों को बंद कर चुके हैं। ऐसे में जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो रोजगार करते हैं, उद्योगों के लिए जाते हैं एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने, वो रास्ता बंद होने से परेशान हैं, लामबंद होने शुरू हो गए हैं। क्या इन समस्याओं को किसान समझेगा? पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा। किसान आंदोलन के 7 महीने से ऊपर हो गए हैं। न ही किसान नेता मानने को तैयार हैं, न ही केंद्र सरकार। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में किसान आंदोलन से उन ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो बंद रास्ते की वजह से कई किलोमीटर लंबा सफर तय कर रहे हैं। आंदोलन के कारण कुंडली बॉर्डर पिछले 7.5 महीने से बंद जीटी रोड को खुलवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हैं। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के बैनर तले ग्रामीण रास्ता खोलने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और इसी कड़ी में सोनीपत और दिल्ली के आसपास के विभिन्न गांवों के ग्रामीण कुंडली क्षेत्र के उद्योगपति, पेट्रोल पंप संचालक समेत काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लेकर पैदल मार्च निकाला। लोगों के मुताबिक कई महीनों से रास्ता बंद होने के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 7.5 महीने से बॉर्डर बंद होने से उनका जीवन ठहर गया है। उन्हें मिलने वाली सामान्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। उन्होंने रास्ता खोलने के लिए सरकार एवं संयुक्त किसान मोर्चा से भी गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद थी कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुए एक तरफ का रास्ता जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं संजय चौहान बैराबाकीपुर से। आज हमारा उद्देश्य यहाँ पे आने का उद्देश्य ये है कि हमारे सारे रास्ते जितने भी है, बरसात में तो पहले खराब हो गए थे और कुछ यहाँ पे किसान आंदोलन की वजह से सारा ट्रैफिक इन आसपास के गांव से निकलने की वजह से सारे रास्ते टूट गए और जितनी भी परेशानी हो रही है, हमें किसान आंदोलन वालों से परेशानी हो रही है। 8 महीने हो गए उनको बैठे हुए। 8 महीने आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं होता। अन्ना हजारे ने भी दिल्ली में आंदोलन किया था, उसने भी एक साइड में जाकर आंदोलन किया था। ये ऐसे नहीं कि ये सारे यहाँ से चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक कई एक्टिविटी है। यहाँ पे सारा रास्ता ऐसे ब्लॉक कर रखा है। इतने हम परेशान आसपास के गांव वाले कि हद से ज्यादा परेशान है। वहीं उद्योगपतियों के मुताबिक राय और कुंडली में काफी तादाद में फैक्ट्रियां हैं जो पिछले कई महीनों से बर्बादी के कगार पर खड़ी हैं। फैक्ट्री में काम धंधा चौपट है। रास्ता बंद होने के कारण उद्योगपतियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बार बार सरकार से रास्ता खुलवाने की मांग की जा रही है, मगर अब तक समाधान नहीं। हेमंत नांदल के मुताबिक जीटी रोड बंद होने से कई RWS के सदस्य और औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्य भी परेशान हैं। आंदोलन के चलते उद्योग और रोजगार भी ठप है। भाई साहब, आज 21 जुलाई का दिन जो इसलिए निश्चित किया गया था कि भाई हम एक शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालेंगे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से लेकर सिंघू बॉर्डर की तरफ। उसके लिए मुख्य हमने इसलिए ये कार्य चुना क्योंकि सिंघू बॉर्डर पिछले 7.5 महीने से बंद है। उसकी वजह से हमारे सारे काम धंधे चौपट हो गए हैं, सारा काम अस्त व्यस्त हो गया, क्षेत्र पूरी तरीके से बेहाल हो चुका है। इस वजह से हमने सबने एक बात का निश्चय लिया कि भाई महापंचायत का फैसला रहा है कि एक शांतिपूर्ण मार्च हम यहाँ से निकालेंगे। वही शांतिपूर्ण मार्च हमने यहाँ से निकाली, जिसमें 30 गाँव के प्रतिनिधि, 10 RWA के मार्केट एसोसिएशन, पेट्रोल एसोसिएशन, सब लोग एक स्वर में एक बात कह रहे हैं कि अब आम आदमी सड़क पर उतर चुका है। अब हमें अपना अधिकार चाहिए, एक तरफ का रास्ता जरूर खुलना चाहिए। बहरहाल आज की प्रोटेस्ट को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल को नियुक्त किया गया था। ग्रामीणों द्वारा आज पैदल मार्च निकालकर सरकार से एक बार फिर किसान आंदोलन का समाधान निकालने के साथ साथ एक तरफ का रास्ता खुलवाने की मांग की गई है, ताकि कुंडली क्षेत्र के गाँव के ग्रामीणों और आसपास की औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को भी परेशानी न हो। अब देखना होगा कि सरकार ग्रामीणों की इस मांग पर क्या एक्शन लेती है। टोटल न्यूज के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट। सुधीर जाखड़ जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए रिपोर्ट भी आप देख रहे होंगे, प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे होंगे।
आप अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में जनता भी आपके साथ है, सेंटिमेंट्स आपके साथ है, सहानुभूति है, लेकिन अगर इस जंग से लोगों को ही परेशानी होगी तो लोगों का रिएक्शन लाजमी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, जो गांव हैं, उन लोगों का हमें बहुत पर्याप्त मात्रा में जो है समर्थन मिल रहा है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता इस माहौल को बिगाड़ने के लिए इस तरीके की छोटी जो है शरारत कर रहे हैं। वहाँ के लोग दूध की, पानी की, सब्जियों की सप्लाई किसानों को तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना बहुत गलत है कि स्थानीय लोग परेशान हैं, क्योंकि सुधीर जी, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जो हम भीड़ देख रहे थे, आप ये क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं? ये गांव के लोग नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, ये आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर वहाँ लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि इनके साथ कोई आदमी भी नहीं। आज वहाँ 30-40 लोग थे जो केवल आरएसएस के वर्कर थे और बीजेपी सरकार के इशारे पर वो जो है इस किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, और खासकर जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वो गांव है, अभी आप कुंडली बॉर्डर की बात कीजिए, जो वहाँ सरपंच हैं, जो वहाँ जितने भी ग्रामीण हैं, वो बहुत भारी संख्या में किसान आंदोलन के समर्थन में पीतमपुरा से हैं, जितने भी उधर के गाँव हैं, सब लोगों का बहुत भारी समर्थन आपको मिल रहा है, ये तो हम भी मान रहे हैं सुधीर जी, लेकिन अब जब बहुत परेशानी होगी, 7.5 महीने से अगर आप बॉर्डर जाम कर देंगे सर, लोग कैसे आएंगे जाएंगे? नाराजगी तो होगी ही। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूं कि जो ये बॉर्डर जाम की है, वो सरकार ने सबसे पहले वहां बैरिकेड्स लगाए हैं, वहां पत्थर लगाए हैं, वहां कीले गाड़ी हैं। हम तो किसान उस टाइम दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन इस सरकार ने ही हमें वहां जो है रुकने पर विवश किया। क्या वहां किसान अपने घरों से जो घर बार छोड़ के दिन रात वहां गर्मी में, बारिश में, सर्दी में वहां मर रहे हैं? 500 से ज्यादा किसान वहां शहीद हो चुके हैं। क्या कोई घर से वहां कोई पिकनिक मनाने थोड़ा ना आए हुए, वे आंदोलन लड़ने आए हैं, सरकार से अपने अधिकारों की मांग को लेकर आए हैं। अब लोगों को जाना चाहिए सरकार के पास, क्योंकि ये आंदोलन स्थानीय लोगों का तो सहयोग है ही है, ये आम जनमानस का जो है आंदोलन है, रोटी बचाने की ये लड़ाई है। इसमें तो सबका जो है सहयोग मिल रहा है। और एक तो होता, आपने कहा कि समर्थन मिल रहा है, समर्थन केवल वैचारिक नहीं मिल रहा है, समर्थन वहां लोग जो हैं अपने घरों से दूध, लस्सी, पानी, सब्जियां, अनाज वो आंदोलनकारियों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में नहीं, लेकिन ये समर्थन भी जो भावनात्मक समर्थन है सुधीर जी, ये भी कब तक? एक लिमिट तक ही ना, लेकिन 7.5 महीने से कई कुछ लोग तो मानेंगे आप गांव के होंगे, अगर आप ये या सारे ही बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। तो आज लोगों की बात उन्होंने आज पैदल मार्च की कही थी। आज क्या केवल पूरे कस्बे में, पूरे क्षेत्र में केवल 40 लोग परेशान थे? 40 लोग वहां आए हैं, बाकी लोग तो इसका मतलब समर्थन। अब लोग ये भी केवल क्या है, कुछ शरारती तत्व हैं, जो सोनीपत के 35 गांवों की पंचायत हो रही है, 35 गांव की जो पंचायत हो रही है, क्या उसमें भी एक भी ग्रामीण नहीं है? आपका ये कहना है सुधीर जी? मैं ये कहना है कि जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो हर एक गांव में 2-2, 4-4 कार्यकर्ता तो होते ही हैं। अच्छा। और वो इस तरीके का उन्होंने, सरकार ने, बीजेपी और आरएसएस ने उनको टास्क दिया हुआ है कि वो इस तरीके की हरकतें करें, आंदोलन बदनाम हो, लोगों का आपसी टकराव हो। चलिए सत्यव्रत जी से जवाब ले लेते हैं। सुधीर जी, साफ तौर पर सत्यव्रत जी ये कह रहे हैं कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो खबरें हम लगातार चला रहे हैं, वो उसमें बीजेपी और आरएसएस के ही लोग हैं। सत्यव्रत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो इसका जवाब। आ रही है आवाज जी? तो सुधीर जी ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं और जो खबरें लगातार हम चला रहे हैं कि सोनीपत में लामबंद है ग्रामीण, पैदल मार्च निकाला, 35 गांव में पंचायत हो रही है, ये जो तमाम लोग हैं ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और आप ही लोग इनको परेशान कर रहे हैं, इसमें गांव के कोई भी लोग नहीं है। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। आपके पास आते हुए अमरदीप सिंह बराड़ जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो सुधीर जी आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, ये गांव के लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, वो तो जुड़े हुए हैं किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ, किसान आंदोलन के साथ। आपकी प्रतिक्रिया अमरदीप जी? अमरदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, वापस लौटेंगे, लेकिन तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान आंदोलन जिसे 7 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और कई जगह ऐसे हैं, कई पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर रास्ते बंद हैं और दोनों रास्ते बंद होने की वजह से जो ग्रामीण हैं उनको आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सोनीपत और दिल्ली के आसपास के ग्रामीणों, पेट्रोल पंप संचालक, उद्योगपतियों ने राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी से शांतिपूर्ण तरीके से आज पैदल मार्च भी निकाला है। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक तरफ का रास्ता तो खोल दिया जाए, क्योंकि उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। सत्यव्रत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है जी। चलिए सुधीर जी, एक बार फिर से, चूंकि टेक्निकल फॉल्ट है, दोनों सहयोगी जो हैं हमारे, जो मेहमान हैं वो मिल नहीं पा रहे इस समय, वरना उनसे जवाब लेते कि वास्तव में क्या ये बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है, ये तमाम चीजें जानेंगे। लेकिन जो वाकई जो दिक्कतें हो रही हैं, सिर्फ सोनीपत का ही जिक्र मैं नहीं करती, और भी जहां बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं, अगर गाजीपुर का ही जिक्र करूं तो वहां एक तरफ का रास्ता चूंकि खोल दिया गया है, तब थोड़ी राहत हुई है, लेकिन आमजन वास्तव में परेशान होता है जब रास्ते बंद हो जाते हैं। देखिए, दिक्कत जो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनके तो फिर भी वहाँ पे घर हैं, पक्की छत है, मकान है, लेकिन किसान जो पिछले 8 महीने से वहाँ बैठे हैं उनके पास तो सिर पे जो है पक्की छत भी नहीं है, मकान भी नहीं है। बारिश आती है तो तंबू उखड़ जाते हैं, सर्दी होती है तो सर्दी की वजह से बहुत सारे किसानों का बलिदान हो चुका है, शहीद हो चुके हैं वो, और वहाँ क्या नाम, सड़कों पे सोना पड़ता है जहाँ मच्छर और कीट जो है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आज के उस आंदोलन की वजह से, वहाँ रहने की वजह से किसान ही, जो पिछले 8 महीने से अपने घर बार छोड़कर वहाँ रह रहा। ऐसे में क्या केवल तकलीफ केवल 30 आदमियों को है? आज 30 आदमी गए थे, जिसमें उन्होंने 25 तो अपनी एसोसिएशन गिनवा दी, इतनी फैक्ट्रियाँ गिनवा दी, इतने गाँव गिनवा दिए। क्या केवल उनमें केवल 35 लोगों को तकलीफ है? ये सब सरकार के इशारे पर वहाँ माहौल जो बिगाड़ने के लिए और जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए ये बीजेपी के कुछ लोग जो हैं षड्यंत्र कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, जहां जो चारों तरफ के गांव हैं, अगर उनका हमें सहयोग नहीं मिलता तो क्या हम, अगर वो लोग हमसे परेशान होते तो क्या हम केवल 8 महीने वहां निकाल पाते? इतनी शांति से, अनुशासन तरीके से आंदोलन चल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे सुधीर जी, आप आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, ऐसे ही जो राजनीतिक दल है वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये किसान आंदोलन है ही नहीं, ये तो चुनिंदा लोग हैं, ये वामपंथी हैं, ये कांग्रेस हैं, जो कि सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उनका भी यही आरोप है। तो ये सारे आरोप, इस तरीके के आरोप आज के समय में किसान आंदोलन के प्रति पूरे भारत में केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग ही तो कर रहे हैं। इस आंदोलन को दुष्प्रचारित किया जा रहा है। एक बार फिर से शायद कनेक्ट हो गए सत्यव्रत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो ये सवाल, क्या ये बीजेपी की साजिश है? ये जो लोग हम देख रहे हैं कि आप साजिश कर रहे हैं, किसानों को, ग्रामीणों को परेशान करने की आपकी साजिश, ये आरोप है सुधीर जाखड़ जी का। देखिए, सुदेश जी को बहुत शायद मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार की जानकारियां इनके पास हैं। आरएसएस का जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं वो आरोप निराधार है, क्योंकि आरएसएस के लोग कोई धरने प्रदर्शन के लिए नहीं होते। आज तक उन्होंने अपने किसी काम के लिए नहीं लगाया, धरना प्रदर्शन नहीं किया। आज 80-90 साल के कार्यकाल के अंदर तो वो इनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे क्या? एक भी व्यक्ति को यदि आइडेंटिटी कर दें कि ये आरएसएस का व्यक्ति है तो इनका जूता मेरा सिर। एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार ये समर्थन की बात करते हैं और जो बाकी लोगों को छोटा बताते हैं, तो आप तुलना कर लीजिए कि आपके पास आंदोलन के समय लोग थे, कितने संगठन थे, आज उन कितने समर्थन है, और जो समर्थन कर के बीच भी क्या आज चढ़ोनी जी का एक बड़ा हल्का बयान कि भाई मुझे तो मेरी घरवाली ने भी सस्पेंड कर दिया था, 8 बाद वो खुद मुझे आई। इस प्रकार किसान नेता और इस
गंभीरता सोच सकते हैं। उनका है किस प्रकार का उनका तरीका है काम करने का। अरे जब अपने अधिकारों के लिए तो आसपास के रहने वाले लोगों का क्या नहीं है। इस देश के अंदर कांग्रेस ने एक कल्चर डेवलप किया कि इनके लिए वो भाई है, लेकिन जो साधारण आदमी है वो इसी प्रकलन करने वाले तो इनका समर्थन करते हैं। लेकिन आंदोलन के कारण से जिस प्रकार से लोग आसपास के परेशान है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं। अमरदीप, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, परेशानी तो है, के खिलाफ है, आंदोलन से जाम है रास्ता, परेशानी हो रही है आम लोगों की, लेकिन यहां पर वार पलटवार भी हो रहा है। कांग्रेस इस समय कहां पर है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि आप लोग खूब समर्थन कर रहे हैं, किसान आंदोलन के बीच में पहुंचते हैं आपके बड़े बड़े नेता। आपको लगता है कि लोग परेशान हो रहे हैं रास्ता जाम होने से? शुक्ला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी जी, बताएं अमरदीप जी, आपसे सवाल। लोगों की परेशानी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, इस समय अगर हम परेशानी की बात करें तो हमारा सारा देश ही बीजेपी सरकार से परेशान है। क्योंकि अगर इनको किसी की परेशानी हल करनी है तो सबसे पहले किसान को जो परेशानी है, ये काले कानून ये वापस लें, किसान अपने घर चल जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी सरकार, हमारे दुख की ये सरकार, ये किसान की परेशानी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा किसान वहां पर ठंड में बैठा है, हमारे कितने किसानों की मौत हो गई, उस पर ये चर्चा क्यों नहीं करते? ना कि कोई मंत्री, ना ही जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो उस पर क्यों नहीं करना चाहते? अगर परेशानी किसी की हल करनी है तो सबसे पहले जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो सारे देश का पेट भरता है, हमारा किसान। तो अमरदीप जी, जब तक किसानों की समस्या नहीं हल होती, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक आम लोग भी क्या परेशान होते रहें? क्या एक तरफ का रास्ता, अगर दोनों तरफ रास्ते बंद रहेंगे, लोग कैसे आएंगे जाएंगे? देखिए शुक्ला जी, आप एक बात समझिए, आप जनता जो समझ चुकी है कि जब किसान इतना, ये परेशानी तो कुछ भी नहीं है, किसान का सारा भविष्य अंधकार में डालने का कार्य कर रहे हैं ये तीनों काले कानून। तो ये उनको हटा दें कि तीनों कानून जो उनको रद्द कर दें, किसी को ये किसान के बारे में तो सोचना है। पर इतनी ठंडे भी वहां पर को अपने घर बार को छोड़कर दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है, उसकी ना तो सरकार है, ना इनके कोई मंत्री सुन रहे हैं। वो कहां जाए बेचारा किसान? किसान की परेशानी का हल करें तो सबकी परेशानी उसके साथ ही हल हो जाएगी। सुधीर, अपनी मांगों को लेकर आप पिछले 7.5 महीने से आप लोग डटे हुए हैं, जगह जगह लोग परेशान है, लेकिन आप यही कहते हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती न रास्ता खोलेंगे और ना हम पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन आपकी इस जंग में जो खामियाजा है आम जनता भुगत रही है, लेकिन ये कब तक होगा? ये आम जनता तो खामियाजा तब से भुगत रही है जब से मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बना है। उस दिन से ही लोग और जनता में त्राहिमाम मचा हुआ, परेशानियां बढ़ी हैं। और वहां जो रास्ता बंद की बात कर रहे हैं, रास्ता तो खुला हुआ है दोनों साइड संयुक्त किसान मोर्चे के वहां तक दोनों साइड रास्ते खुले हुए हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर रास्ते बंद होते तो वहां लंगरों पे कैसे पहुंचता, लोग स्टेज तक रास्ता तो बंद। आपकी सरकार ने दिल्ली पुलिस पे करवाया हुआ है, रास्ता तो आपने वहां किले जो है गाड़ी हुई है, पत्थरों के इतने बड़े बैरिकेडिंग की हुई है बीजेपी सरकार के सारे पे। रास्ता तो इन्होंने बंद किया था, इनको ही रास्ता बंद करना आता है, इनको ही रास्ते उखाड़ने आते हैं। तो इस रास्ते को खोलने के लिए आप लोग राजनीति का भी सहारा ले लेंगे क्या? तो इस रास्ते को खोलने के लिए, सुधीर, इस रास्ते को खोलने के लिए आप क्या सियासत का भी सहारा लेंगे? पहले तो आप लोग कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल ये मूवमेंट रहेगा, किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं रहेगा, कोई नेता यहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन रोज अमूमन कोई ना कोई बड़ा चेहरा पहुंचता है आपके आंदोलन को समर्थन करने। जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनके कारण रास्ता बंद है, मोर्चेबंदी है, ऐसे ही बीजेपी भी तो आप भी आरोप लगा रही है कि आप लोग पहले राजनीतिकरण की बात नहीं करते हैं, उसके बाद तमाम नेताओं को उनका सपोर्ट मांग रहे हैं, उनके समर्थन में उनके साथ खड़े हैं आप। जी, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि रास्ते बंद कहां है? रास्ते तो दोनों साइड हैं, किसान आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, वो भी आते जाते हैं। बाकायदा वहां के स्थानीय लोगों की
भावना इस आंदोलन से जुड़ गई है। वो हर सुबह वहां किसानों की तकलीफ में जो है हाथ बटाते हैं, वहां आते जाते मजदूर जो है लंगरों को देखकर सुबह जिस टाइम भी फैक्ट्री से आते जाते हैं वहां खड़े होते हैं, सेवा देते हैं। तो परेशान तो आज जो है आम जनता है, किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, परेशान तो हम हैं। क्या हम खुश हैं क्या? अपना घर बार छोड़ के वहां तंबुओं के अंदर सोते हैं, तिरपाल के नीचे सोते हैं? कौन सोना चाहेगा? जिसको रोज दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली जाना हो सुधीर, वो कैसे आएगा जाएगा? कैसे आएगा जाएगा? और 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हुआ, जो घटित हुआ, और अब आप लोग कह रहे हैं कि आप पैरेलल संसद के पैरेलल एक और किसान संसद चलाएंगे। इसको देखते हुए अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं होती और खुदा न खास्ता फिर कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? देखिए, हम पहले सीधा दिल्ली के अंदर कूच करने की लेकर आए थे, लेकिन हमें जो है वहां कुंडली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर रोक लिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो है अब सरकार को चाहिए कि हमें वहां से उठाना है। अगर वहां तकलीफ वो समझते हैं लोगों की, स्थानीयों की, किसानों की और पूरे आम जनमानस की, तो काले कानून वापस ले लो। आप ये देखो, आंदोलन होते हैं अपनी डिमांड पूरी करवाने के लिए, कुछ सरकार से मांगने के लिए, लेकिन ये आंदोलन पहली बार ऐसा है किसान बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ आपने सुरक्षा के लिए मोर्चेबंदी कर दी है। आम लोग जो दिल्ली हरियाणा से रोज अप डाउन करते हैं वो कैसे आएंगे जाएंगे? आम जनता तो परेशान हो रही है ना। बिल्कुल, इस किसान आंदोलन के कारण से परेशान हो रही है। और किसान आंदोलन की सच्चाई सुनिए आप। किसान आंदोलन, अरे एक तरफ तो चलिए किसान बैठा है, दूसरी तरफ तो आप लोगों ने संगठनों की संख्या कितनी? एक तरफ तो किसान बैठा है, दूसरी तरफ तो आप लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी है ना। खेतों में है, किसान अपने खेतों में अपना काम में लग रहे। ये अपने कुछ राजनीतिक एजेंडे और राजनीतिक कावकाओं को खुश करने के लिए उनके पैसे पर पल रहे हैं, वहां ऐसो आ रहे हैं। आप बताइए, जब मंत्रियों के ऊपर आक्रमण करते हैं उनको छुड़ाने के लिए तो ये धरना प्रदर्शन लगाते हैं, लेकिन जब एक बंगाल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, उसके खिलाफ एक भी आवाज नहीं। जब एक पड़ोसी इलाके का एक व्यक्ति को जब जिंदा जला के मार दिया जाता है, आम लोगों की बात कर लीजिए सत्यव्रत जी। अभी आम लोग ये कह रहे हैं चंडीगढ़ से दिल्ली तक ब्लॉक है सब कुछ, हम कैसे जाएं? रोजगार इतनी मुश्किल से अब अनलॉक स्थिति में आए हैं हम लोग, रोजगार के लिए हम कैसे जाएं? पैसे कैसे कमाएं? किसान आंदोलन के नेताओं को यह मानना पड़ेगा कि आपका आंदोलन किसानों के लिए नहीं है, आपके अपने आकाओं को खुश करने के लिए है। इसी कोई और बयान राज्यवाद का कोई और है, अपने अपने मोर्चे और अपने अपने नेताओं को वहां अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यह कार्यक्रम। अमरदीप, जो हम स्थितियां देख रहे हैं, साफ तौर पर ग्रामीण तो अब ये कह रहे हैं कि अगर ये रास्ता नहीं खुला तो हमें और भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। टकराव की स्थिति है, धारा 144 लगा दी गई है। ये किस ओर जाता आंदोलन नजर आ रहा है? आवाज आ रही है शुक्ला जी मेरी? आपकी आवाज आ रही है। क्या लोगों को परेशान करके कोई आंदोलन बड़ा हो सकता है या कोई सरकार बड़ी हो सकती है? नहीं, देखिए ये बीजेपी सरकार की मंशा जरूर हो सकती है बड़ा होने की, किसानों को परेशान करके, लेकिन किसानों की ऐसी कोई मंशा नहीं है। और जहां तक देखिए शुक्ला जी, एक सिंपल सी बात है कि किसान अपने भविष्य को, जो ये तीनों काले कानून उसके भविष्य को अंधकार में डालने का कार्य कर रहे हैं, उनको रद्द करवाने के लिए किसान पर बैठा हुआ है। और सारा समाज, हर कोई व्यवसाय वाला जो भी अपने देश में है, हर कोई किसान के साथ है। अगर देखिए ये बात तो सरकार वो तो हम देख ही रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेता खूब समर्थन देने पहुंच रहे हैं किसानों का मुद्दा, क्योंकि हरियाणा तो कृषि प्रधान देश है। किसानों के सेंटिमेंट से आप जुड़ेंगे और उसके बाद अपनी सियासत चमकाएंगे, लेकिन आम लोग की परेशानी कौन समझेगा? सर, आम लोग कैसे परेशान हुए, कितने परेशान, कब तक परेशान? सत्यव्रत जी। शुक्ला जी, नेता भी तो गेहूं से बनी हुई रोटी खाते हैं ना जी। गेहूं किसान उगाता है, ये हमारा अन्नदाता है। जो आज किसान के साथ नहीं खड़ा हुआ, जो किसान की बात नहीं सुनेगा, वो राजस्थान के किसान के बाजरे के और हरियाणा के बाजरे के अंतर, कितना बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। उसके लिए एक दिन भी आवाज इनको पंजाब में और राजस्थान में नहीं उठाई। दूसरी बात, चढ़ोनी जी का बयान यह आ रहा है कि तीनों कानून यदि रद्द भी हो गए तो भी स्थिति साफ स्पष्ट नहीं होने वाली। तो इतने लोग तो इनके आंदोलनकारी नेता कह रहे हैं, फिर कितने लोग इनकी हरकतों को देखकर, जो बॉर्डर के ऊपर हो रही है घटनाएं,
उनको आंदोलन का छोड़कर कितने चले गए? अरे सर, अभी तो आमजन की बात कीजिए, और वो उन लोगों से हमारा सरोकार है। रोज हम खबरें देखते हैं, रोज खबरें बनाते हैं, लोगों से जानते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, और लोग यही कह रहे हैं कि सपोर्ट है, अधिकारों की मांग सब करें, लोकतंत्र है ये। लेकिन उस अधिकारों की जंग में हमारा खामियाजा, हमारा नुकसान, हमारी परेशानी लगातार बढ़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत जी, अमरदीप जी और सुधीर जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लोग परेशान हैं क्योंकि 7.5 महीने हो चुके हैं। कई जगह ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर लोग जो क्रॉस कर सकते थे, वो दोनों रास्ते बंद होने की वजह से लोग परेशान हैं, आना जाना मुश्किल। ऐसे में लामबंदी शुरू हो गई है और सरकार भी इस समय अलर्ट मोड में।